सीधा मैदान के उस जबरदस्त माहौल में चलते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करेंगे उस मैच की जिसने सबको हैरान कर दिया। गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को जिस तरह से धोया है ना, वो बस देखते ही बनता था। एक क्रिकेट कमेंटेटर के नजरिए से बताऊं तो ये सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि बॉलिंग का एक ऐसा मास्टर क्लास था जो बरसों तक याद रखा जाएगा। कैसे एक इतनी मजबूत टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई। चलिए इसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। महज 86 रन। मतलब टी20 जैसे फॉर्मेट में जहां चौके छक्कों की बरसात होती है, वहां पूरी की पूरी टीम इतने कम स्कोर पर सिमट जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये नंबर साफ चीख चीख कर बता रहा है कि बैटिंग लाइनअप किस कदर बिखरा था। जब सामने वाली टीम की गेंदबाजी एकदम टॉप क्लास होना और बल्लेबाज एक एक रन के लिए तरस रहे हों, तो दुनिया का बड़े से बड़ा खिलाड़ी भी बेबस ही नजर आता है। अब इन दोनों पारियों का फर्क देखिए, सच में दिमाग चकरा जाएगा। गुजरात ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 168 रन बनाए। पिच को देखते हुए 169 का टारगेट ऐसा था जिसे आराम से डिफेंड किया जा सकता था। लेकिन दूसरी पारी में जो हुआ, भाई वो तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। 15 ओवर भी पूरे नहीं हुए, सिर्फ 14.5 ओवर के अंदर हैदराबाद की पूरी टीम पवेलियन लौट गई। एक डिसेंट टारगेट का पीछा करते हुए ऐसा भयानक कलैप्स, ये मैदान पर मची उस खलबली को एकदम साफ दिखाता है। अब ये तबाही मची कैसे, चलिए टाइमलाइन से समझते हैं। ये पूरा का पूरा तूफान कगिसो रबाड़ा की उस आग उगलती गेंदबाजी से शुरू हुआ। रात 9:43 पर अभिषेक शर्मा महज 6 रन बनाकर आउट हुए। और यकीन मानिए, वो सिर्फ एक विकेट नहीं, आने वाले बड़े तूफान की पहली आहट थी। फिर क्या, 9:52 पर ईशान किशन 11 रन पर बोल्ड, और ठीक 10:04 पर समारन रविचंद्रन भी 9 रन बनाकर चलते बने। मतलब सोचिए, सिर्फ 20 मिनट के अंदर रबाड़ा की तेज और धारदार गेंदों ने टॉप ऑर्डर के परखच्चे उड़ा दिए। बल्लेबाजों को तो मानो सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिली। हैदराबाद की परेशानी कितनी गहरी थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पूरी टीम में सिर्फ और सिर्फ 4 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा छू पाए। जी हां, सिर्फ 4। जब आपके इतने बेहतरीन बैटिंग लाइनअप वाले खिलाड़ी सिंगल डिजिट पर ही आउट होने लगें, तो समझ जाइए कि बॉलर्स ने पिच का और अपनी एक्यूरेसी का क्या खौफनाक इस्तेमाल किया है। टाइटंस के बॉलर्स ने लिटरली किसी को सेट होने का मौका ही नहीं दिया। अब टॉप रन स्कोरर्स की लिस्ट देखकर तो और भी हैरानी होती है। जब टीम का कप्तान और एक प्रमुख गेंदबाज पैट कमिंस 9 गेंदों पर 19 रन बनाकर टीम का टॉप स्कोरर बन जाए, तो फिर टॉप ऑर्डर की नाकामी की इससे बड़ी गवाही और क्या हो सकती है। उनके बाद सलील अरोड़ा के 16 और हेनरिक क्लासन के 14 रन ही स्कोरबोर्ड पर थोड़ा बहुत इजाफा कर पाए। सच कहूं तो ये किसी बैटिंग ऑर्डर का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि एक हताश और लाचार टीम के संघर्ष का नजारा था। चलिए अब बात करते हैं उस टर्निंग पॉइंट की, जहां से बची खुची उम्मीदें भी पूरी तरह टूट गईं, यानी मिडिल ऑर्डर का पतन। तो हुआ यूं कि लगातार गिरते विकेटों के बीच हैदराबाद 24 रनों की एक छोटी सी लेकिन बहुत अहम साझेदारी बना रहा था। ऐसा लग रहा था कि शायद मैच में कुछ जान बाकी है। तभी एंट्री होती है प्रसिद्ध कृष्णा की। उन्होंने सलील अरोड़ा को आउट करके इस क्रूशियल पार्टनरशिप को तोड़ दिया। तब स्कोर था 56 रन पर 5 विकेट। इसके बाद तो जैसे जेसन होल्डर ने कमान ही अपने हाथ में ले ली। उन्होंने मिडिल ऑर्डर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। एक के बाद एक बैक टू बैक झटके। पहले क्लासन को चलता किया और फिर एकदम से नीतीश रेड्डी और शिवांग कुमार को भी डगआउट वापस भेज दिया। बस यही मिडिल ऑर्डर की पूरी तरह से कमर टूट गई। इस जबरदस्त जीत के असली हीरोज की बात करना तो बनता है। रबाड़ा और होल्डर ने अपने एकदम घातक प्रहार से 3-3 अहम विकेट चटकाए और इस पूरे बॉलिंग अटैक को लीड किया। और इनका बेहतरीन साथ दिया उस क्रूशियल पार्टनरशिप को तोड़ने वाले प्रसिद्ध कृष्णा ने, जिनके खाते में 2 विकेट आए। मोहम्मद सिराज और राशिद खान ने भी एक एक विकेट निकालकर हैदराबाद पर प्रेशर जरा भी कम नहीं होने दिया। सच में यह किसी एक बॉलर का कमाल नहीं, बल्कि एक पूरी टीम का एकदम परफेक्ट और सधावा शिकार था। एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट बताता हूं। इस मैच में गुजरात टाइटंस ने जितने भी गेंदबाज इस्तेमाल किए, हर एक को सफलता मिली। जरा सोचिए इस बारे में। ये बात साफ साफ बता रही है कि टाइटंस ने विरोधी टीम पर किस लेवल का प्रेशर बनाकर रखा था। उन्होंने बल्लेबाजों को संभलने या हाथ खोलने की जरा सी भी ढील नहीं दी। जब आपके पास बॉलर्स की एक ऐसी फौज हो जो बिना रुके लगातार विकेट निकाल रही हो, तो भाई सामने वाली टीम का मनोबल टूटना तो तय ही है। तो आज की इस चर्चा को हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंचने वाले इस एकदम परफेक्ट और फ्लॉलेस टीम बॉलिंग परफॉर्मेंस के बाद क्या कोई भी बैटिंग लाइनअप गुजरात टाइटंस के इस खौफनाक अटैक का सामना कर पाएगी?
सनराइजर्स की इस 82 रनों की भयानक हार ने पूरे क्रिकेट जगत को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर बाकी टीमें इस कदर संगठित और विकेट टेकिंग बॉलिंग के खिलाफ क्या रणनीति बनाएंगी। सच में आगे आने वाले मैचों के लिए एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई है। इस जबरदस्त एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।